अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्केल कमांड पर है कि ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर पर हम स्केल कमांड को कैसे यूज़ कर सकते हैं एंड देन इसका पर्पस क्या है। इसकी शॉर्टकट की आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि इसकी शॉर्टकट की होती है SC प्लस एंटर, कीबोर्ड की मदद से प्रेस करें। अगर आपको इसकी शॉर्टकट की नहीं पता तो सिंपली ये देखें, मॉडिफाई पैनल में ये स्केल का ऑप्शन मौजूद होता है। आप यहाँ से भी इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी इसकी शॉर्टकट की ले सकते हैं। चलिए अब ये देखेंगे, मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, इस ऑब्जेक्ट में हम अब स्केल कमांड को अप्लाई करेंगे। देन ये देखें, इसकी एक मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया है, 20 बाई 20 फीट का स्क्वायर ड्रॉ किया है जिसकी लेंथ और विड्थ 20 बाई 20 फीट है। देन अब इस पर हम स्केल कमांड को अप्लाई करेंगे। ये देखेंगे, मैं स्केल कमांड को मॉडिफाई पैनल से सिलेक्ट करती हूँ। देन अब हमने अपने ऑब्जेक्ट को सिंपली अपने ऑब्जेक्ट को एक सिलेक्ट करना है। ये देखें सिलेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट। देन एंटर करना है, कीबोर्ड की मदद से एंटर के बटन को प्रेस करना है। अब स्पेसिफाई, ये देखें नीचे मेंशन है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। अब इसके किसी भी साइड से कॉर्नर पॉइंट एंड पॉइंट से आप इसके बेस पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ से इसका स्पेसिफाई कर देती हूँ बेस पॉइंट। अब यहाँ पे मेंशन है स्पेसिफाई स्केल फैक्टर, अपने स्पेसिफाई करें स्केल फैक्टर को स्पेसिफाई करें। फॉर एग्जांपल, अब आपने एक बात को याद रखना है कि जो स्केल होती है वो हमारे ऑब्जेक्ट को इंक्रीज और डिक्रीज करती है। फॉर एग्जांपल, अगर जो मैंने भी यहाँ पे जो भी स्केल फैक्टर दिया है वो मेरे ऑब्जेक्ट को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर देगा। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे 3 मेंशन करती हूँ, 3 एंड देन एंटर। ये देखें, इसने 3 टाइम मल्टीप्लाई करके 20 को मेरे ऑब्जेक्ट को जो है वो 60 बाय 60 जो है इसकी फीट की लेंथ और विड्थ दे दी है। ये है स्केल कमांड को यूज़ करने का पर्पस। ये थे इंक्रीज करने का मेथड कि किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल कमांड से इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। देन अब मैं आपको इसको जो है डिक्रीज करना बताती हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट को डिक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डायमेंशंस। ये देखें, अब मैं अगेन इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करती हूँ एंड देन कॉपी करती हूँ ताकि हम इस पर दोबारा स्केल कमांड को अप्लाई कर सकें। ये देखिए, ये मैंने कॉपी कर दिया है एक ऑब्जेक्ट। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को डिक्रीज करना चाहती हूँ, इसके डायमेंशंस को। मैं अगेन अब मैं कमांड बार से, कमांड बार पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली जो है आप शॉर्टकट की SC एंटर करें, दिस अगेन सिलेक्ट करें अपने ऑब्जेक्ट को। देन अगेन एंटर का बटन, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट होने के बाद एंटर का बटन प्रेस करें। स्पेसिफाई बेस पॉइंट, अगेन स्पेसिफाई करें बेस पॉइंट। स्पेसिफाई मैंने कर दिया है अपने बेस पॉइंट को। अब ये देखें, यहाँ पे स्केल फैक्टर भी है एंड देन कॉपी एंड रेफरेंस। अब हमने रेफरेंस, अब ये कह रहा है कि अपने रेफरेंस जो लेंथ है वो मेंशन करें। रेफरेंस लेंथ क्या होगी कि जो इस ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल लेंथ है, जैसे ये 60 फीट, 60 फीट यहाँ पे हम 60 रेफरेंस को क्लिक करेंगे, देन एंटर करेंगे 60 फीट। रेफरेंस को क्लिक करने के बाद आपने 60 फीट एंटर किया। देन अब वो कह रहा है, ये देखें आप इजीली आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है। अब आप इसको जितनी भी अगर इसकी जो है डायमेंशन रखना चाहते हैं, इंक्रीज करते हो या डिक्रीज करते हो। अब फॉर एग्जांपल ये 60 थी, अब मैं इसकी रखना चाहती हूँ 40 फीट। 40 फीट मैंने रेफरेंस लेंथ को क्लिक करने के बाद उसकी ओरिजिनल लिखी एंड देन अब यहाँ पे मैं जितना डिक्रीज करना चाहती हूँ या इंक्रीज करना चाहती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 40 फीट, पहले 60 था, मैं डिक्रीज करना चाह रही हूँ 40 फीट। देन एंटर। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये कैसे डिक्रीज हो गई और मेरी ये 40 फीट की डायमेंशन जो है 40 फीट का एक स्क्वेयर जो हो गया, ये होगी उसकी स्केलिंग कमांड को यूज़ करते हुए हमने उसके अपने ऑब्जेक्ट को डिक्रीज कर दिया है। अब ये देखिए, अब मैं आपको एक दफ़ा दोबारा करना चाहती हूँ। सेलेक्ट करें अपने ऑब्जेक्ट को, देन स्केल कमांड मॉडिफाई पैनल से सिलेक्ट करें। अब स्पेसिफाई करें बेस पॉइंट को, स्केल फैक्टर को अगेन हम ये देखें रेफरेंस को क्लिक करते हैं। देन इस पे ओरिजिनल अपनी रेफरेंस लेंथ डालें 40 फीट, देन एंटर। अब अगेन अब मैं इसको इंक्रीज करना चाह रही हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे करना है इसको 50 फीट, 50 फीट। देन ये देखें, पहले हमने डिक्रीज की थी, अब हमने अगेन इसको 50 फीट हमने जो एंटर किया था वो उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसकी डायमेंशन आ गई है। अगर आप इसको रैंडम भी कर सकते हैं, एज्यूम करके भी, अगर आपको किसी चीज़ की डायमेंशन नहीं पता तो आप अगेन स्केल फैक्टर को सिलेक्ट करें, देन अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, देन एंटर करें, स्पेसिफाई बेस पॉइंट करें,
एंड देन आर रेफरेंस लेंथ आप यहाँ से भी क्लिक करते हैं या सिंपली कीबोर्ड की मदद से आर एंटर भी करेंगे तो भी रेफरेंस लेंथ आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। देन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट करें, देन सेकंड। ये मैंने कोई भी डायमेंशन नहीं डाली अभी इसमें, ना ही इसकी रेफरेंस लेंथ आ रही है। मैं अगर आप एज्यूम करके एजम्पशंस करके या अपने सपोज करके अपने ऑब्जेक्ट को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते, फॉर एग्जांपल मुझे इतना माइनर सा ऑब्जेक्ट चाहिए ये, तो फॉर एग्जांपल ये देखें, ये मुझे इतना माइनर सा ऑब्जेक्ट ये मिल गया है। ये इसी को आप इंक्रीज भी कर सकते हैं या डिक्रीज भी कर सकते हैं। ये देखें, अगेन मैं करती हूँ SC एंटर, सेलेक्ट कर दें ऑब्जेक्ट, देन एंटर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट। ये है विदाउट डायमेंशन मैं आपको करना बता रही हूँ। अगर आपको डायमेंशन नहीं यूज़ करनी, डायमेंशन के साथ मैंने आपको पहले बताया, अब मैं आपको विदाउट डायमेंशन बता रही हूँ। आर एंटर, आप रेफरेंस लेंथ यहाँ पे भी रेफरेंस को क्लिक कर सकते हैं या सिंपली कीबोर्ड की मदद से आर एंटर करें, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट एंड देन स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट। अब ये विदाउट डायमेंशन हम अपने ऑब्जेक्ट को देखें। अब मुझे ये ऑब्जेक्ट इतने साइज में चाहिए, फॉर एग्जांपल रैंडमली विदाउट डायमेंशन मुझे इतने साइज में चाहिए। ये देखो, ये मैंने इतने साइज में ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया था। ये था हमारा स्केल कमांड को यूज़ करने का मेथड कि आप स्केल कमांड को यूज़ करते हुए अपने ऑब्जेक्ट को इंक्रीज और डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, एंड विदाउट हम स्केल अपने विदाउट डायमेंशंस कैसे इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, तो वी विल मीट यू फॉर द मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज इंशाल्लाह। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।